फ्रेंड्स, 2IITN सरकारी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से लगभग 2 महीने बाद हमारा सीटेट का एग्जाम हमारा लगा हुआ है। तो उसकी तैयारी के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आपको, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मिल सकते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है, और आपको वीडियो देखने के बाद आपको लाइक, शेयर और 2IITN सरकारी को सब्सक्राइब करना है। और अगर उसके बाद अगर मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट रहता है या आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये जो आपका पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। वर्ष 2018 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो इसके लिए जो निर्माण किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने निर्माण किया था, तो इसका जो उत्तर है वो है आपका अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने लंदन में प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि बच्चों को इस चीज बात का कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे ही आप प्रयोगशाला सुने तो हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में अगर आपको विलियम वुंड मिल जाए तो आप विलियम वुंड आप लगा करके चले आए, लेकिन विलियम वुंड इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि विलियम वुंड ने जो प्रयोगशाला बनाई थी वो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी, और वो उन्होंने जर्मनी में स्थापित की थी। और यहां पर जो प्रयोगशाला बनी वो कहां पर बनी है? वो लंदन में बनी है। तो लंदन में जो प्रयोगशाला बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो अल्फ्रेड बिने ने बनाई थी। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्वेश्चन है, बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन आपका कहा है स्टर्नबर्ग ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टर्नबर्ग होगा। ठीक है, तो ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। और प्लीज मेक श्योर कि जब ये आपके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे तो आपको 4 ऑप्शन में आपको स्टर्नबर्ग आपको मिलेगा, और आपको स्टर्नबर्ग भी आपको बबल काला करना होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो इसका जो आपके सामने आंसर है वो है आपका JM ओझा। ठीक है, तो इसका आंसर है JM ओझा। ओके, तो प्रश्न है हमारा, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। तो ये प्रश्न है आपका, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो पहला है आपके सामने आत्मनियंत्रण, आत्मनिरीक्षण, आत्मसम्मान, आत्मप्रबलन। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आत्मप्रबलन। तो ये प्रश्न है हमारा, शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब है 50 से 70% तक। ये पूछ रहा है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है वो है क्रेपलिन। तो इसका लॉजिक आप ये देख लीजिए कि देखिए, जो आपका कपाल होता है, कपाल किसका? मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क का जो भाग होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? कपाल कहते हैं। और कपाल से आप याद रख लीजिएगा क्रेपलिन।
तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। तो ये प्रश्न है आपका, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिले। ठीक है, तो आपको इसका जवाब ये याद रखना होगा, 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिले। क्वेश्चन है हमारा, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, भय, आशंका, रोग, कष्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आशंका। तो ये प्रश्न है आपका, यौन परिपक्वता में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। किसके लिए? यौन परिपक्वता के लिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? तो इसका जो आंसर है वो है किशोरावस्था। और देखिए जो किशोरावस्था होती है उसमें जो किशोर होते हैं, देखिए उनके साथ होता क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फिल्म स्टार और किसी एक क्रिकेटर को या किसी भी क्षेत्र के खिलाड़ी को जो उन्हें पसंद होता है, या किसी भी फ्रीडम फाइटर, इसमें आपके प्रधानमंत्री वगैरह लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जो किशोर लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं और आदर्श मान लेते हैं। तो फिर उनके लिए, जो किशोर होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता है कि वो गलत राह पे चल रहे हैं या सही राह पर चल रहे हैं। बस वो क्या करते हैं, जो किशोर होते हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, जिनको अपना वो आइडल मान चुके हैं, जिनकी वीर पूजा वो करते हैं, उनको वो अपना उनके पद चिन्हों पर चलने का वो प्रयास करते हैं और उनके जैसा ही इन फ्यूचर वो बनना भी चाहते हैं। तो ये जो भावना आती है वो व्यक्तियों में कब आती है? वो आती है किशोरावस्था में, ये भावना उनके अंदर आती है। तो ये प्रश्न है हमारा, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो उन व्यक्तियों को हम बोलते हैं किशोर कहते हैं हम। और बेसिकली इसमें किशोर भी हो सकते हैं और आपकी किशोरियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो देखिए, जो किशोरावस्था की जो आयु होती है बच्चों में, उनमें व्यक्ति जो होता है वो आपका फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से वो क्या हो जाता है, वो आपका मैच्योर हो जाता है। यानी दिमागी रूप से और आपका शारीरिक रूप से, दोनों रूप से आपका क्या हो जाता है, वो आपका परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो आपका गुण आता है व्यक्ति के अंदर, ये कौन सी अवस्था में आता है? किशोरावस्था के अंतर्गत आपका आता है। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसमें जो भी हमने प्रश्न बताए ये आपके सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास को यही माइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और 2 IITian सरकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।